हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे मेटामॉर्फोसिस के ऊपर, जो लिखा है फ्रांज काफ्का ने। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग वर्ल्ड लिटरेचर को डिस्कस कर रहे थे। वर्ल्ड लिटरेचर के ऊपर इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मॉडर्निज्म के ऊपर, और मॉडर्निज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मॉडर्न मैन की या मॉडर्न एरा की, उसके ऊपर भी लेक्चर अपलोड कर दिया है। और मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है जिसके अंदर ये तमाम लेक्चर्स सीक्वेंस वाइज चलेंगे। ऑल्सो वर्ल्ड लिटरेचर के नाम से एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें तमाम वर्ल्ड लिटरेचर से रिलेटेड तमाम लेक्चर्स होंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक मॉडर्न मैन की लाइफ, कि आज का इंसान किन किन कम्प्लेक्सिटीज़ का शिकार है, या आज के इंसान की लाइफ कैसी है, वो कौन कौन सी सिचुएशन से गुज़र रहा है और कौन कौन सी सिचुएशंस में फंसा हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम देख चुके हैं कि वर्ल्ड लिटरेचर में हम तमाम वर्ल्ड के मास्टरपीसेस को पढ़ेंगे और उन सब का निचोड़ हमें मॉडर्न लाइफ की स्ट्रगल, हार्डशिप, हॉलोनेस के बारे में बताएगा। मैंने जैसे भी आप लोगों को बताया कि मैंने लेक्चर्स जो अपलोड किए हैं और प्लेलिस्ट बना दी है, उसके अंदर जो मेन लेक्चर है जो इस वीडियो से पहले आप लोगों को देखना चाहिए, वो मॉडर्निज़्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि मॉडर्न इरा के अंदर या मॉडर्न मैन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन सी हैं। क्योंकि आज के लेक्चर में हम मॉडर्न मैन की लाइफ के बारे में डिस्कशन करने लगे हैं। जो आज का लेक्चर है इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको डिस्कवरी ऑफ आइडेंटिटी का जिक्र मिलेगा, आपको एलियनेशन, लोनलीनेस का जिक्र मिलेगा, मीनिंगलेस सी, पॉइंटलेस सी, पर्पसलेस सी लाइफ दिखेगी आपको एक मॉडर्न मैन की, जो आज का इंसान है मॉडर्न मैन। और उसके अलावा हम लोगों को इस्केपिज्म का कॉन्सेप्ट दिखेगा कि मॉडर्न मैन जब भी रियलिटी को फेस नहीं कर पाता तो वो सुसाइड की तरफ जाता है, या वो ड्रग्स का इस्तेमाल शुरू कर देता है, या वो म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनने लग जाता है। तो हम लोगों को डिफरेंट अप्रोचेस दिखेंगी इस्केपिज्म की, जो मोस्ट प्रोबेबली डेथ को हम लोगों को शो करवाएगी, ईदर मेंटली या फिज़िकली। हमारी जो स्टोरी है मेटामॉर्फोसिस, इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो मेटामॉर्फोसिस इज़ ए सरियल एंड एग्जिस्टेंशियल नोवेला पब्लिश्ड इन 1915। अब इस डेट से आप लोगों को क्या पता चलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्ल्ड वार के बाद का पीरियड है। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोगों को क्या पता चलता है? इट टेल्स द स्टोरी ऑफ ए सेल्समैन। कैरेक्टर का नाम क्या है? ग्रेगर सैम्सा, who wakes up one morning to find himself transformed into a huge insect, often depicted as cockroach। हम देखेंगे जो मेटामॉर्फोसिस है, ये सिंबल हम लोगों के पास है। सिंबल किस चीज़ का है? इसका मतलब क्या है कि आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, कोई ऐसा चेंज आ जाए, जैसे रातों रात बंदा, कोई गरीब है वो अमीर हो गया, कोई मोटा है वो पतला हो गया। ऐसा चेंज आपकी लाइफ में आए जो आगे की लाइफ आपकी बिल्कुल चेंज कर दे, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए आपकी लाइफ में। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी एक ह्यूमन की, ग्रेगर सैम्सा की, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन किस में हुई? एक जायंट से इंसेक्ट के अंदर, एक बग के अंदर, जो क्या था? कॉकरोच। अब इसकी हम लोगों को ओवरऑल स्टोरी के अंदर स्ट्रगल दिखाई कि जब वो एक इंसेक्ट बन गया, एक सिंबल बन गया, सिंबल ऑफ डिस्गस्ट या शेम, तो उसने कैसे एक्सपीरियंस किया इस सब को, उसने इस न्यू सेल्फ को कैसे अडॉप्ट किया और किन किन मुश्किलात का सामना किया। ये स्टोरी एक ह्यूमन की इरोजन ऑफ ह्यूमैनिटी को बताती है कि एक नॉर्मल सा बंदा जिसके सर पे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और सोसाइटी का प्रेशर भी है, और एक न्यू माहौल में उसको एडजस्ट भी करना है, सरवाइव भी करना है, तो वो कैसे इन तमाम स्ट्रगल्स को फेस करेगा। इस स्टोरी में बेसिकली फ्रांज काफ्का ने रीडर या ऑडियंस को इनवाइट किया है कि वो सोचें एक इनडिफरेंट वर्ल्ड के बारे में, उसकी कम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में, एक ह्यूमन की कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लाइफ के बारे में, उसके अलावा रिलेशनशिप्स के बारे में, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस सब सिचुएशन में ह्यूमन कंडीशन के बारे में। इस स्टोरी की सेंट्रल थीम हम लोगों को क्या दिखेगी? एलियनेशन। कि हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है ग्रेगर सैम्सा एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा और एक बड़ा सा कॉकरोच बन गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, इस मेटामॉर्फोसिस ने, इस ट्रांसफॉर्मेशन ने हमें बताया कि लॉस ऑफ आइडेंटिटी और लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी, ये दो चीज़ें उसके पास से चली गई, जो दोनों बहुत ज़रूरी थी। अब ग्रेगर बन गया एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्गस्ट एंड शेम। कोई भी कॉकरोच को अगर देखे
जैसे यहाँ पर है, ये कॉकरोच तो नहीं है बट कोई इंसेक्ट ही है। अगर आप कॉकरोच को देखें तो उससे दूर भागेंगे या फ़ौरन उसको मार देंगे। कोई भी ऐसा बंदा नहीं होता कि कॉकरोच को हाथ में उठा के उसको किसेस करने लग जाए। जैसे यूजुअली हम लोग पेट्स पालते हैं और पेट्स की देखभाल करते हैं, ऐसे कॉकरोचेस को ट्रीटमेंट नहीं मिलता। उसको कोई भी देखे उससे दूर भागेगा या उसको मार देगा। तो अब उस सिचुएशन को एनालाइज करें कि एक ह्यूमन है, वो कॉकरोच बन गया और बहुत बड़ा जायंट कॉकरोच बन गया, उसमें वो ट्रांसफॉर्म हो गया, तो उसका क्या हाल हो रहा होगा और वो कैसे स्ट्रगल कर रहा होगा। तो ये हो गया हम लोगों का अपेरेंटली मीनिंग, जो बिल्कुल हम लोगों की अकल के ख़िलाफ़ है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो अब हम लोग इसका पीछे का मीनिंग देख लेते हैं, जो स्ट्रगल हम लोगों को दिखाई है फ्रांज काफ्का ने इस मैन की, ग्रेगर सैम्सा की, दैट इज़ स्ट्रगल टू अडॉप्ट टू दिस न्यू कंडीशन। ठीक है, कि आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो गए और अब जिस चीज़ में ट्रांसफॉर्म हुए हो, आपका जो इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, आपकी जो आसपास की चीज़ें चेंज हुई हैं, उसमें आप कैसे बिहेव कर रहे हो, उसको कैसे आप अडॉप्ट कर रहे हो। उसके अलावा ये मेटामॉर्फोसिस हमें बताती है एक्चुअली में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को, जो आजकल के इंडिविजुअल फेस कर रहे हैं। वो डिस्कनेक्टेड सा फील करते हैं खुद को सोसाइटी से, देयर ओन सेल्फ से। इसके अलावा ये मेटामॉर्फोसिस हमें मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बताती है कि जब इंसान पर प्रेशर बढ़ जाता है तो वो फिज़िकली, इमोशनली या मेंटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ज़ूलॉजी के अंदर मेटामॉर्फोसिस के बारे में बताया गया कि ये एक स्टेज है ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसमें एक इंसेक्ट या एम्फीबियन की डेवलपमेंट हो रही होती है, जब वो एक इमैच्योर फॉर्म से चेंज होकर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं टू बिकम एन अडल्ट। तो इसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं ग्रेगर की सिस्टर के साथ। वो स्टोरी के एंड पे हम लोगों को एडल्ट दिखती है, जो ग्रेगर के इंसेक्ट में चेंज होने के बाद वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालती है और उसकी लाइफ में जो चेंज आता है, ये उसकी तरफ इशारा है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों को पर्सनल एलियनेशन दिखती है कि ग्रेगर, जो हम लोगों का मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो एक वक्त था जब एक बिजी लाइफ गुजार रहा था। अब वो कम्प्लीटली एलियनेशन का शिकार हो गया था। कोई उसके पास नहीं आता था, उससे कोई बात नहीं करता था और उसने खुद को एक कमरे की हद तक महदूद कर लिया था। दिस ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू हिज कंप्लीट लॉस ऑफ सेल्फ। जो इंसेक्ट फॉर्म थी ना उसकी, वो सिम्बलाइज कर रही थी एक कंप्लीट इरोजन ऑफ ह्यूमैनिटी एंड इंडिविजुअलिटी। फ्रांज काफ्का ने बेसिकली कुछ इमोशंस को यूज़ करते हुए हम लोगों को ह्यूमन कंडीशन के बारे में बताया है, जैसे फियर, गिल्ट, डेस्परेशन। ग्रेगर के थ्रू काफ्का ने क्रिटिक की है कैपिटलिस्ट सिस्टम को और सुपरफिशियलिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स को, कि वक्त बदलने की देर है बस, फिर पास बैठा इंसान वक्त के साथ साथ बदल जाएगा। इसके अलावा फाइनेंशियल बर्डन के बारे में बताया हम लोगों को उन्होंने, और सर्वाइवल के बारे में बताया, जो सैक्रिफाइसेस करनी होती हैं सर्वाइवल के लिए वो। इन कंक्लूजन, मेटामॉर्फोसिस ह्यूमन एग्जिस्टेंस की कम्प्लेक्सिटीज़ को बताता है, एलियनेशन और आइसोलेशन को बताता है, आइडेंटिटी और सेल्फ वर्थ को बताता है, एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर के बारे में बताता है कि फ्यूटिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, आपका होना या ना होना एक ही बराबर है। ग्रेगर ये चीज़ फील कर रहा था कि वो एक ड्यूटीफुल सन था और अब वो एक ऐसी लाइफ में फंस चुका है जो पर्पसलेस है। उसके अलावा एब्सर्डिटी ऑफ हिज सिचुएशन हम लोगों को बताई, ऐसी ह्यूमन कंडीशन के बारे में बताया जो स्ट्रगल कर रहे हैं मीनिंग को तलाश करने में, कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। मतलब एग्जिस्टेंशियलिज्म की भी थीम हम लोगों को दे रही है। फिर काफ्का ने क्रिटिक की कैपिटलिज्म पर, इसके डिह्यूमनाइजिंग इफेक्ट्स पर, फैमिली के डायनामिक्स के बारे में बताया काफ्का ने, रिलेशनशिप की कम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में बताया। इन अदर वर्ड्स, हमें लव, ड्यूटी और बेट्रेयल ये सब दिखता है एट अ सेम टाइम। ये कम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं रिलेशनशिप की। इन शॉर्ट, द मेटामॉर्फोसिस इनवाइट्स अस टू कन्फ्रंट आवर ओन एग्जिस्टेंशियल डिलेमास, कि एक्सेप्ट करें, रियलिटी को एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट योर रियलिटी, वर्ल्ड की रियलिटी, रियल वर्ल्ड में जीना सीखें, इस्केपिज्म की टेक्निक छोड़ दें। देन सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि जहाँ एक्सपेक्टेशंस होती हैं वहाँ डिसअपॉइंटमेंट्स भी होंगी, तो नो एक्सपेक्टेशंस नो डिसअपॉइंटमेंट्स, एंड द सर्च फॉर मीनिंग इन एन इनडिफरेंट वर्ल्ड। मैसेज हम लोगों को क्या दे रही है मेटामॉर्फोसिस, कि इट इज़ नॉट जस्ट ए बायोलॉजिकल फिनोमिना, इट इज़ ए मेटाफर फॉर प्रोफाउंड चेंज एंड अडॉप्टेशन इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ।
ये हम लोगों का शॉर्ट सा एनालिसिस था। इसके अंदर हम लोगों ने थीम्स भी देख ली और स्टोरी भी डिस्कस कर ली और मैसेज भी देख लिया और क्रिटिक भी देख ली। ठीक है, जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मैं डिटेल में लेक्चर बनाऊं, इसके ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊं और थीम्स को भी एक्सप्लेन करूं और सिंबल्स भी बताऊं, मतलब एनीथिंग यू वांट अबाउट दिस, तो वो लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज का लेक्चर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।